अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस का एक और हलाकत खेज रोज़। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा ने मज़ीद 54 अफराद की जानें ले लीं। मुल्क भर में 1353 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। इदारों को कमज़ोर बनाकर नवाज और जरदारी मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं आसिफ जरदारी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है। बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर PTI में शामिल हो गए। कहते हैं मौजूदा हालात में इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली और वफाकी इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। क्या चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज बुलानी पड़ेगी? मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। लियारी में नामालूम अफराद की फायरिंग, चीनी बाशिंदा जख्मी हो गया। DIG साउथ कहते हैं चीनी बाशिंदे पर फायरिंग का वाक़या टारगेटेड लगता है। खिलाड़ियों, कोचेज और स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। नेगेटिव रिपोर्ट्स रखने वाले लोग जुमरात से दोबारा ऑफिस में जिम्मेदारियां संभालेंगे। टोरंटो अपील रीजन में स्टेट होम ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया। टोरंटो में कोरोना वायरस की नई और ख़तरनाक अक़साम के केसेस की शरह 40% है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने नई अक़साम के फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया। ओंटारियो में लॉन्ग टर्म केयर होम में वैक्सीनेशन से कई सौ अफराद की जानें बच गईं। माहिर साइंसदानों की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। सूबे में तारीख की सबसे बड़ी PSWs को भर्ती करने की मुहिम का आगाज़ हो गया। टोरंटो के शहरी गर्म मौसम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। रवां हफ्ते शहर का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वीकेंड पर शहरी एक बार फिर सर्द मौसम का सामना करेंगे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,90,698 तक जा पहुंची। हलाकतें 22,276 हो गईं। अमेरिका ने जंगज़दा इलाकों से बाहर ड्रोन हमले रोक दिए। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। न्यूयॉर्क में 22 मार्च से स्कूल खोलने का फैसला। मेयर ब्लासियो का कहना है कि सितंबर में तमाम स्कूलों में तलबा की वापसी यकीनी बना रहे हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर गुज़िश्ता साल नवंबर में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद सिक्योरिटी हालात पर तशवीश है। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीकी हुकूमत का अफगानिस्तान के सदर को खत। रणबीर कपूर कोरोना वायरस का शिकार, वालदा की तस्दीक। कहती हैं कि उनकी हालत बेहतर है और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन के इंटरव्यू ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। हैरी और मेगन के सनसनीखेज इंटरव्यू के दुनिया भर में चर्चे। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इंटरव्यू की तारीफ की गई है। अमरीकी वीज़ा हासिल न कर सकने वाले दोबारा दरख्वास्त दें। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर ने मुतादिद मुसलमान ममालिक पर पाबंदी आयद की थी। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मरने वालों की तादाद 26,12,066 हो गई। कोरोना वायरस में होने वाली तब्दीलियों को माहिरीन ने खतरनाक करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 54 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,281 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 5,93,453 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,78,648, सिंध में 2,59,956, खैबर पख्तूनख्वा में 74,167,
बलूचिस्तान में 19,121, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, इस्लामाबाद में 45,976, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,626 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 92,78,613 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,786 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,63,823 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,644 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 54 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,281 हो गई। पंजाब में 5,600, सिंध में 4,436, खैबर पख्तूनख्वा में 2,118, इस्लामाबाद में 551, बलूचिस्तान में 201, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 313 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। शफाफ इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बदउनवानी के लिए पहले इदारों को कमज़ोर करते हैं और फिर मुल्क से पैसे चोरी करके बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। आसिफ जरदारी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है। विफाकी काबीना इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम जब तबाह होती है जब इंसाफ की सलाहियत ख़त्म होती है। जिस कौम में इखलाकी मयार न हो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकती। मुल्क में करप्शन से ज़्यादा कोई और चीज़ बुनियादों को तबाह नहीं करती। बड़े मंसूबों में बड़ी सतह पर करप्शन होती है। बदउनवान अनासिर बड़े मंसूबों से कमीशन लेकर बाहर मुंतकिल करते हैं। इन बदउनवानों के बाइस मुल्क मकरूज हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ममालिक का 7,000 अरब डॉलर बैरून मुमालिक में पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से माशरे में करप्शन को सबके लिए काबिल कबूल बना दिया जाता है। बदउनवानी करने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहले मुतालिका इदारों को कमज़ोर करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक़्तिदार लोग अपने मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा चला सबने देखा। सबको मालूम है सेनेट इंतखाबात में खुले आम पैसा चलता है। अब ऐसे इलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए अगले इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। शफाफ इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा रहे हैं। आज़ाद हैसियत में मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होने वाले अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। आज़ाद हैसियत में मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, जबकि वज़ीर आज़म ने सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर का कहना था कि PTI का एजेंडा मुल्क की बेहतरी का एजेंडा है। मौजूदा हालात में इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। वाज़ेह रहे कि सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर को टिकट जारी किया था, जिस पर पार्टी रहनुमाओं ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर उनसे टिकट वापस ले लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा देने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली और दीगर विफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। GB असेंबली की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई।
قرارداد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور قائد حزب اختلاف امجد حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے پیش کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے متن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور ریاستی ادارے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دے کر اسے قومی اسمبلی اور دیگر وفاقی اداروں میں مناسب نمائندگی دیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ قرار دینے کے لیے دستور پاکستان میں ترمیم کی جائے۔ اس سلسلے میں آئین میں ترامیم کا بل پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے۔ آئینی ترامیم میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو۔ گلگت بلتستان کے عوام کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے گزشتہ انتخابات کے دوران اسے عبوری صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس اصلاحات کا مکمل ایجنڈا موجود ہے۔ 19 مارچ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سربراہ پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ایم کیو ایم کا اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نادر موقع تھا مردم شماری پر کابینہ کے فیصلے کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے۔ ایم کیو ایم نے موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا، جنہیں چور کہا جا رہا ہے، لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات پر بات کریں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام میں اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کا کیا کام ہے۔ آئین میں بلدیاتی نظام کا چیپٹر شامل ہونا چاہیے۔ ملک میں بچوں کی دماغی نشو نما نہیں ہو پا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت نے سب کو کرپٹ کہہ دیا۔ اگر وزیر اعظم سب کو ڈاکو کہہ رہے ہیں تو انہیں کون پکڑے گا؟ کیا چوروں کو پکڑنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج بلانی پڑے گی؟ سربراہ پی ایس پی کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی۔ ہمارے پاس اصلاحات کا مکمل ایجنڈا موجود ہے۔ 19 مارچ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے غیر ملکی شہری سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے غیر ملکی شہری سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض نے لیاری بغدادی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق کہا ہے کہ فائرنگ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑی پر کی گئی تھی۔ چینی باشندہ شیشہ لگنے سے معمولی زخمی ہوا ہے۔ چینی باشندے پر فائرنگ کا واقعہ ٹارگیٹڈ لگتا ہے۔ جاوید اکبر ریاض نے کہا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کرنے والے 2 افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ چینی باشندہ ایریا وزٹ پر آیا ہوا تھا۔ گاڑی میں ڈرائیور اور چینی باشندے کا ترجمان موجود تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق فائرنگ سے گاڑی میں بیٹھا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ چینی باشندہ بھی شیشہ ٹوٹ کر لگنے سے زخمی ہوا، جبکہ ایک راہگیر فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ موقع سے 9mm پستول کی گولیوں کے 2 خول ملے ہیں۔ گولیوں کے خول کو فورنزک کے لیے بھیجا جائے گا۔ موٹر سائیکل پہ سوار 2 جوانوں نے جو سسپیکٹ تھے انہوں نے فائر کیے۔ کسی جو پیسنجر تھا ان میں سے کسی کو گولی نہیں لگی، نو بڈی از ہرٹ۔ شیشے جو ٹوٹے گاڑی کے اس سے جو چائنیز نیشنل تھا اس کو معمولی سے زخم آئے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دی گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے کے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چینی باشندے صفائی کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوف و ہراس پھیلانے کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں موجود کھلاڑیوں، کوچز اور اسٹاف کی کورونا ٹیسٹ رپورٹس پی سی بی کو موصول ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں موجود کھلاڑیوں، کوچز اور اسٹاف کے کورونا ٹیسٹ رپورٹس پی سی بی کو مل گئیں۔ مجموعی طور پر 69 افراد کے ٹیسٹ کرائے گئے جو تمام نیگیٹو ہیں۔ رپورٹس آنے کے بعد لاہور سے باہر دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور کے رہائشی کرکٹرز اور اسٹاف ممبران پہلے ہی اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ایک کورونا رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں موجود سب افراد کے ٹیسٹ گزشتہ روز کیے گئے تھے۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے تمام اسٹاف کے کورونا ٹیسٹ کل ہوں گے۔ نیگیٹو رپورٹس رکھنے والے لوگ جمعرات سے دوبارہ آفس میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔